हेलो फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड्स क्लासेस के नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज का वीडियो बना रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने बात करेंगे किसी केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में शॉर्ट में। ठीक है, पूरा चैप्टर का आज ओवरव्यू हम लोग लेंगे, जो कि आपको एग्जाम से पहले देख के जाना है, जो कि आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, और इस चैप्टर में जो है वो खास चीज़ है नहीं, आसानी से हम लोग जान लेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में जानना है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन है क्या, ठीक है, जो कि चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का है। इसमें हम लोग लॉज के बारे में पढ़ेंगे, कुछ रिएक्शंस के बारे में जानेंगे, थोड़ा बहुत है, बहुत आसान सा चैप्टर है। ठीक है, देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, इस चैप्टर को समझने सबसे पहला चीज क्या है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ठीक, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन को अगर हम लोग सिंपली समझें, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, ठीक है, यानी कि नए चीजों का बनना। ठीक है, नए चीजों का बनना विथ न्यू प्रॉपर्टीज। क्या है? विथ न्यू प्रॉपर्टीज। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज। न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज कहने का मतलब क्या है? अगर हम लोग इस चीज को समझना चाहें तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है समझने का। ठीक है, H2O2 दोनों को जब रिएक्ट कराया जाता है, H2 और O2 हाइड्रोजन गैस है और ये ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को भी हम लोग फ्लेमेबल मानते हैं और ये ऑक्सीजन भी फ्लेमेबल गैस है, यानी किसी भी चीज को जलाने के लिए, यानी कि बिना ऑक्सीजन का तो कुछ भी जलाना संभव नहीं होता। ये हम लोग छठी सातवीं से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही काफी दहनशील गैस है। ठीक है, दोनों ही काफी फ्लेमेबल गैस है। ठीक है, और ये दोनों जलाने के लिए ही उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, इस चीज को, और जब इस दोनों का रिएक्शन कराते हैं हम लोग तो हमारा जो सब्सटेंस बनता है वो बनता है H2O। ठीक है, और ये होता क्या है? वाटर। ठीक है, ये क्या है? वाटर। ठीक है, वाटर। अगर हम लोग वाटर की प्रॉपर्टीज की बात करें, जहां तक कि इसका प्रॉपर्टीज, एक भी प्रॉपर्टीज हमारा ना तो हाइड्रोजन से मैच करेगा, ना ही हमारा प्रॉपर्टीज इसका ऑक्सीजन से मैच करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन का जो प्रॉपर्टीज था और हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टीज था वो बिल्कुल अलग होगा हमारे वाटर के प्रॉपर्टीज से। ठीक है, वाटर का प्रॉपर्टीज में क्या है? ये कूलेंट का काम करता है। ठीक है, और ये क्या था? जलाने का काम कर रहा था। ये क्या करता है? ठंडाने का काम करता है। हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में इसको यूज करते हैं। ठीक है, जहां पर कि इसका कूलेंट का यूज किया जाता है इसमें। ठीक है, इसको अब हम लोग जो है आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे हम लोग ये समझ में आ गया कि केमिकल रिएक्शन होता क्या। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या है कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के एटम में रीअरेंजमेंट करके न्यू सब्सटेंस और बनता है, वो भी नए प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें कोई नया एलिमेंट नहीं बनेगा, वो पुराना ही एलिमेंट के एटम्स में केवल रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, यहाँ हुआ क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ भी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ भी है, बट यहाँ पे एटम्स का जो स्ट्रक्चर था, यहाँ पे जो एटम का स्ट्रक्चर था, अरेंजमेंट था, वो इस जगह पे नहीं है। यहाँ पर अरेंजमेंट में बदलाव आ गया। यही कारण है कि न्यू सब्सटेंस और न्यू प्रॉपर्टीज के साथ तैयार होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसके बाद हम लोग इसके और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है रिएक्शन में? इस रिएक्शन को अगर हम लोग देखेंगे तो दो चीज है। ठीक है, पहला क्या है? ये जो है हमारा क्या है? ये रिएक्शन को दर्शा रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस को दर्शा रहा है, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन से पहले का चीज है। ये क्या है? ये रिएक्शन से पहले का चीज है। ठीक है, ये क्या है? रिएक्शन से पहले का चीज है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। ये क्या है? हमारा रिएक्टेंट। ठीक है, और इसके बाद जो है ये हम लोग क्या देख रहे हैं? ये रिएक्शन के बाद का चीज है। ठीक है, ये रिएक्शन जब हो गया उसके बाद का चीज है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, रिएक्शन में क्या हो गया? दो साइड हो गया, एक रिएक्टेंट का, एक प्रोडक्ट का। ठीक है, रिएक्टेंट में क्या होता है? जितना भी एलिमेंट्स को हम लोगों ने लिया है रिएक्शन कराने के लिए, ठीक है, वो सारा जो है ये प्लस सिंबल से एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। और ये जो साइन है, ये एरो का साइन, ये क्या होता है? ये दर्शाता है कि हमारा रिएक्शन किधर से किधर हो रहा है। अगर यही एरो का साइन इस तरह से ना होकर के इस तरह हो जाए तो ये क्या होगा? रिएक्शन इधर से इधर है। लेकिन ऐसा है नहीं, इस जगह पर क्या हमारा रिएक्शन इस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, ये क्या दर्शा रहा है? रिएक्शन का होना। ठीक है,
यहाँ पर अब रिएक्शन का कंडीशंस को हम लोग इस पर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा था, कंडीशंस, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा था, रिएक्शंस का कंडीशंस, ठीक है। इस तरह से हम लोग को प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल गया, रिएक्टेंट जान गए, प्रोडक्ट जान गए, ठीक है। इसके बाद जो है इसका क्या होता है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। रिएक्शंस का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। आखिर रिएक्शन हो रहा है, सारा चीज है, तो हम लोग को पता तो चलना चाहिए कि रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है रिएक्शन में, ठीक है। रिएक्शंस जानेंगे कैसे कि क्या है नहीं है, ये रिएक्शन हो गया। रिएक्शन क्या है, मतलब किसी भी चीज का, मान लो कि एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि किसी बात को कहा जाए किसी व्यक्ति के पास, ठीक है। किसी व्यक्ति को हम लोगों ने कुछ कहा, कुछ बुरा बात बता दिया, तो वो क्या करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है। वो रिएक्शन को कैसे हम लोग जानते हैं, उसके फेस का अगर रंग उड़ जाए तो समझ जाते कि वो शॉक्ड है, ठीक है। स्माइलिंग फेस दिख जाए तो समझ जाएंगे वो खुश हुआ, दुखी है और भी है, गुस्सा है, तो ये क्या रिएक्शन है उसका, ये सब, ठीक है। उसी तरह से केमिकल जो हम लोग रिएक्शन कराते हैं, इसमें भी रिएक्शंस को पहचानने के लिए कुछ स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसको हम लोग कैसे समझेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारा, इसमें हम लोग का कितना 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। पहला क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो इसमें क्या होता है कि गैस इवॉल्व करता है, यानी कि वैसा रिएक्शन जिसमें कि गैस जो है हमारा बाहर निकलेगा, ठीक है। वैसा रिएक्शन जिसमें हमारा क्या होगा, गैस बाहर निकलेगा, ठीक है। वैसा रिएक्शन जिसमें हमारा गैस बाहर निकलेगा, ठीक। ऐसा बहुत सारा रिएक्शन है जिसमें कि हम लोग का क्या होता है, गैस बाहर होता है। जैसे हमारा इवोल्यूशन का बात किया जा रहा है, तो इवोल्यूशन में दर्शाने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, ये साइन, ठीक है। जिस तरह से अगर हम लोग एग्जांपल लें तो अगर डाइल्यूट H2SO4 को जिंक से रिएक्शन कराया जाए तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व होगा, ठीक है। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस क्या होगा, इवॉल्व होगा। ये बाहर जब निकलेगा तो वो साइन यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये गैस है तो गैस ऑटोमेटिक है कि वो बाहर ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानने का क्या है, ये क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। H2SO4 को जब जिंक से रिएक्शन कराया जाता है तो क्या होता है यहाँ पर हमारा, जब जिंक से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। इससे हम लोग क्या हुआ, समझ गए कि ये क्या पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे हम जस्ट 2 मिनट पहले बताए थे किसी का चेहरा का रंग उड़ गया, समझ जाते सॉक्ड है, स्माइल है तो यानी खुश हुआ वो न्यूज सुन करके, तो इसी तरह से रिएक्ट, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ गैस है तो समझ जाएंगे रिएक्शन हो रहा है। इसके बाद एक आता है तो हमारा दूसरा प्रॉपर्टीज है फॉर्मेशन ऑफ प्रीसिपिटेट, ठीक है। इसको हम लोग PPT भी लिखते हैं, ठीक है। प्रिसिपिटेट, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट को समझने से पहले ये जान लेते हैं कि प्रिसिपिटेट होता क्या है, ठीक है। प्रिसिपिटेट होता क्या है, प्रिसिपिटेट एक रिएक्शंस के दौरान एक प्रोडक्ट ही है, ठीक है। जब दो चीज का रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो एक प्रोडक्ट बना, ठीक है। सेम चीज यहाँ भी है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट में भी वही चीज है, ये क्या करता है, एक प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनाता है, प्रोडक्ट जब बनाएगा ये तो ये एक सॉलिड सब्सटेंस प्रोडक्ट बनाएगा जो कि इनसॉल्युबल होगा उस सॉल्यूशन में, ठीक है। अगर मान लेते हैं बिकड़ लिए हैं, ठीक है। इसमें अगर हम लोग कोई दो मैंने कंपाउंड्स को डालकर रिएक्शन करा दे, दो एलिमेंट्स को डालकर रिएक्शन कराएंगे तो इसके रिएक्शन के बाद कुछ ऐसा सब्सटेंस बन जाए इसमें जो कि इसमें इनसॉल्युबल हो और ये ऊपर में या नीचे में कहीं पर जम जाए, जैसे कि दूध में छाली, दूध में छाली जिस प्रकार से सेट हो जाता है उस प्रकार से अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट, ठीक है। ये क्या कहलाता है, प्रिसिपिटेट। और ये प्रिसिपिटेट क्या करता है, ये भी एक पहचान है कि रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। इस तरह का क्या है, ये पहचान है कि रिएक्शन हो रहा है। इसी तरह से हमारा आता है अगला, ठीक है। अगला क्या है हमारा, इस तरह से अगला हमारा क्या है, इसमें क्या हम लोग समझ सकते हैं, अगला है चेंज इन कलर, ठीक है। कलर में बदलाव, ठीक है। बहुत सारा ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि हम लोग को रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या करता है, कलर बदलता है, ठीक है। क्या करता है, कलर बदलता है, ठीक है। चेंज इन कलर। इसके बाद सेम चीज है चेंज इन टेम्परेचर,
इसके बाद है चेंज इन स्टेट, सबके एग्जांपल्स को भी हम जस्ट देखेंगे, ठीक है। ये क्या है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है हम लोग को समझने के लिए, ठीक है। पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जस्ट लाइक जैसे ये था, इस रिएक्शन में जैसे हाइड्रोजन गैस निकला समझ गए इवोल्यूशन है, इसी तरह से प्रेसिपिटेट बनता है, फिर जो है इसमें कलर चेंज होगा, ये क्या टेम्परेचर चेंज होगा, स्टेट चेंज होगा, सारा रिएक्शंस को हम लोग रिएक्शंस में एग्जांपल लेकर के हम इस सबको समझेंगे, ठीक है। सारा चीज का जैसे रिएक्शंस आएगा मैं बताता चलूंगा, ठीक है। इसमें क्या है, इस चीज को समझते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं तो हम समझ जाते हैं कि रिएक्शंस टेक्स प्लेस है, ठीक है। रिएक्शंस जो है अपना काम कर रहा है, यानी कोई भी रिएक्शन हुआ है, ठीक है। ये क्या इसका पहचानने का तरीका है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे इन सबके एग्जांपल्स को देखते हैं, ठीक है, और इक्वेशन को भी समझते हैं। अब हम लोग रिएक्शंस को समझ चुके हैं कि रिएक्शंस क्या है, अब देखते हैं इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन है क्या, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन हमारे चैप्टर का नाम था, ठीक है, जिसमें कि रिएक्शंस को हम लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स को भी जान लिया और उसके एग्जांपल्स को भी देखना बाकी है, ठीक है। लेकिन अब इक्वेशन क्या है, ठीक है, इक्वेशन जान लेने के बाद ही उसके एग्जांपल्स को समझने में थोड़ा आसान होगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि वो है क्या, ठीक है। अगर हम लोग इक्वेशंस को समझें तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। इक्वेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज है, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन क्या कहलाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन with the help of symbols, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, ठीक है। यानी कि इक्वेशंस क्या है कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन का क्या है, रिप्रेजेंटेशन, यानी कि उसको रिप्रेजेंट करने का, उसको प्रस्तुत करने का तरीका है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन अगर हम लोग जस्ट अभी हमने पहले एग्जांपल लिया था H2 प्लस O2, इससे हमारा बना था H2O, ठीक है। ये क्या है, अब हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन वी हैव टू देन द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड वाटर। इस तरह से लिखने से अच्छा है क्या है कि हम इक्वेशन के रूप में इसको दर्शा लेते हैं, जो कि काफी आसान होता है, ठीक है। ये क्या है, वाटर का फॉर्मेशन हुआ और ये केमिकल रिएक्शन है, इसको हम दर्शाने के लिए एक सैम्बल का यूज करके इसको हम तैयार किए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। इस चीज को हम लोग केमिकल इक्वेशंस में भी बहुत सारी चीजें समझने के लिए, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस में बहुत कुछ हम लोग को जानकारी के लिए मिलता है, ठीक है। इसको सबसे पहले अगर हम देखना चाहें तो इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग बैलेंस्ड, और दूसरा क्या है, अनबैलेंस्ड, ठीक है। इक्वेशन को अगर हम लोग दो कैटेगरी करें तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, ठीक है। इक्वेशन कैसा होता है, बैलेंस या अनबैलेंस, ठीक है। बैलेंस और अनबैलेंस होता क्या, समझने वाली बात है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लिए हैं, ठीक है, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लिए हैं, लेकिन यहाँ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 1 ही ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं रिएक्टेंट, इधर लिख लेते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट में क्या क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। अगर इसको अब हम लोग देखते हैं तो इस साइड अगर हम लोग गिने तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, और यहाँ पर देखें तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन की संख्या और ऑक्सीजन की संख्या में अंतर है, लेकिन ये होना चाहिए बराबर, ठीक है। केमिकल इक्वेशन से ये हमको पता चलता है कि ये सही मात्रा में है या नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बैलेंस्ड करते हैं, ठीक है। इक्वेशन दो तरह का हो गया, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, ठीक है। इसको डिटेल के लिए डिटेल वीडियोस मैं बाद में दे दूंगा, ठीक है। ये हम एग्जाम के नजर से बनाया गया है, जिसमें कि काफी शॉर्ट में आपको सारा पूरा चैप्टर को कवर करने का टारगेट है, ठीक है।
जिससे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप डील कर पाए, ठीक है। इसमें क्या है कि केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशन को दो टाइप से हम लोग रख लिए, ठीक है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन में ये आपका प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बराबर होना चाहिए, और अनबैलेंस्ड में तो ये अनबैलेंस्ड ही है, ठीक है। बैलेंस करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको बैलेंस करना चाहें, ठीक है, बैलेंस अगर करना चाहें तो देखो यहाँ एक हाइड्रोजन है, सॉरी ये दो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ अगर दो लगा दिया जाए, ठीक, और एक्स्ट्रा में दो हम लोग यहाँ नहीं लगा सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये क्रॉस यहाँ पे कुछ नहीं लगा सकते अपने मन से, ना बीच में लगा सकते, जब भी हम लोग लगाएंगे शुरुआत में ही लगाएंगे, ठीक है। हम लोग को बैलेंस करने के लिए स्टार्टिंग में ही लगाना होता है हर हाल में, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने लगाया, तो अब देखते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या एक बढ़ गई, लेकिन अगर हम लोग यहाँ देखें तो हाइड्रोजन की संख्या दो बढ़ गई। अब जो है ऑक्सीजन तो हमारा बराबर हो गया, ये ओके है, लेकिन हाइड्रोजन देखें तो ये गड़बड़ हो रहा है। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे दो दे देंगे। अब हम लोग अगर देखें तो ये भी चार है, ये भी चार है, जो कि अब हाइड्रोजन की संख्या भी बराबर। तो ये अब मेरा जो इक्वेशन बना, ये जो मेरा केमिकल इक्वेशन है, जो कि रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का प्रेजेंटेशन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। अब बैलेंस्ड इक्वेशन ये हमारा तैयार हो गया, ठीक है। अब हम लोग समझ चुके हैं कि बैलेंस्ड इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। Mg को जब O2 से रिएक्शन कराया जाता है तो यहाँ पे MgO बनता है, ठीक है। इसमें भी अगर हम लोग बैलेंस करना चाहेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दो है, यहाँ पर एक है, ठीक। तो यहाँ पर दो लगाते हैं तो ये भी दो, ये भी दो, लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ Mg भी दो है, यहाँ Mg एक है, इसको यहाँ दो लगाएंगे तो ये Mg भी बराबर हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग अपने इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे, ठीक है। जो कि आगे बैलेंस का भी एग्जाम्पल्स बहुत सारा डिटेल वीडियो में मैं दे दूंगा, एक पूरा वीडियो केवल बैलेंस के लिए ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को पूरा चैप्टर अभी कवर करना है। ये क्या हो गया, हमारा बैलेंस और अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन से हम लोग को क्या, इसके बाद इक्वेशन से और भी जानकारी मिलती है। तो बैलेंस और अनबैलेंस हो गया, ठीक है, सिंबल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसके बाद जानकारी हमें क्या मिलती है, इसके कंडीशंस की, ठीक है। इसके कंडीशंस के कहने का मतलब क्या है कि ये किस कंडीशन में है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हमारा कंडीशंस लिखा होता है, जैसे यहाँ पर इस रिएक्शंस के लिए क्या होता है, यहाँ पे हीट होता है, ठीक है। ये क्या है, हीट है। जब हम लोग मैग्नीशियम लेते हैं तो मैग्नीशियम जो होता है एक सॉलिड पार्टिकल होता है, ठीक। ये हमारा क्या है, गैस है। ये क्या पता चला हमारा, सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या हो गया, इसका बैलेंस किए हम लोग, ठीक है। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या मिला हमें, ये किस स्टेट में है सारा एलिमेंट्स, ठीक है, सारा एलिमेंट्स या कंपाउंड किस स्टेट में है। दो जानकारी, पहला जानकारी क्या मिला, स्टेट। दूसरा क्या है हमारा, कंडीशन, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा, हीट के बारे में, ठीक है। स्टेट, कंडीशन और हीट, स्टेट, कंडीशन और हीट, किस कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। ये ओपनली नॉर्मल कंडीशन है, इसमें कहीं कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, ठीक है। बहुत सारी जगह में हम लोग को कैटलिस्ट का यूज करना पड़ता है, या फिर टेम्परेचर या प्रेशर को मेंटेन करना पड़ता है रिएक्शन में, तो वो सब कंडीशंस है, ठीक है। वो कंडीशंस भी हम यहीं पे नोट करेंगे, और भी आगे आने वाले रिएक्शंस में हम लोग जानेंगे इस चीज को और डिटेल में, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आना है अभी। यहाँ क्या क्या पता चल गया हमको, स्टेट, ये किस स्टेट में है, ये किस स्टेट में, और ये किस स्टेट में, ये भी सॉलिड होता है, ठीक है। ये पाउडर होता है, सॉलिड पाउडर, इसका कलर व्हाइट, ठीक है, इसका कलर व्हाइट होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को केमिकल इक्वेशन से ये सारा जानकारी मिलता है, ठीक है। इस तरह के बाद अब हम लोग का जो है अगला होगा क्या, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसमें अगर कहीं कोई परेशानी है नहीं होना चाहिए, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को हम लोग समझ चुके हैं, सारा चीज में कहीं कोई परेशानी नहीं है। रिएक्शंस में हम बता चुके हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, या फिर एक डिफिनेशन ये हो गया रीअरेंजमेंट्स ऑफ एटम, ठीक है। क्योंकि उसमें जो एलिमेंट्स हम लोग यूज करते हैं वो एलिमेंट्स केवल क्या होता है, वो अपना एटम्स के अरेंजमेंट को बदलता है, ना कि कोई चेंजेस आता है, ठीक है। वो जो एलिमेंट है वही रहता है, हाँ, केवल उसके प्रॉपर्टीज में पूरी तरह से बदलाव आ जाता है, जो कि रिएक्टेंट का प्रॉपर्टीज और प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज में काफी डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने क्या जाना, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जाना, ठीक है। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, और सबसे पहला पढ़ा था हम लोगों ने इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। ये सारे प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद हम लोग आप क्या करेंगे, इसके आगे जानते हैं, ठीक है।
ठीक है, हम लोग रिएक्शंस को देख चुके हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को अच्छी तरह से हम लोगों ने समझ लिया, उसके एग्जांपल, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सारा चीज को। अब हम लोग उसके टाइप्स को देखते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे अब हम लोग? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उड़ान ऊपर की ओर, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या जानेंगे हम लोग? पहला टाइप क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन से क्या होता है कि दो अलग अलग एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मिल करके एक न्यू कंपाउंड को बनाते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन का वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि कंबाइन होना, मिलना जुटना, एक दूसरे से कंबाइन हो जाना, ठीक है। अलग अलग है वो मिल जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तैयार, ठीक है। कोई खास टफ चीज है नहीं, बहुत आसान सा वर्ड है। इसका एग्जांपल भी हम लोग पहले दे चुके, वाटर वाला एग्जांपल दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एग्जांपल दिए, ठीक है। H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। क्या हुआ? H2 और O2 अलग अलग था, मिल करके एक नया कंपाउंड बनाया H2O, ठीक है। इसके बाद MgO में ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट किया, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है, व्हाइट पाउडर। ये क्या था? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एग्जांपल था, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, हमारे डेली लाइफ में यूज होता है नमक, Na प्लस Cl2, दोनों को मिलाएंगे तो NaCl तैयार होगा। ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सबको बैलेंस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। लिख लेने के बाद बैलेंस कर लेना है, ठीक। इसके बाद आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को समझते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना, ठीक है। जब इसमें कोई, जैसे कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था? दो मिल करके एक बना रहा था, यहाँ क्या होगा? एक से टूट करके उसके बाद चेंज होगा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग देखें, एग्जाम्पल में लेते हैं इसका CaCO3, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग क्या लिए? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट में क्या करेंगे? इसको जब हम लोग हीट करेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे? हीट करेंगे, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर देते हैं। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे हीट करेंगे, क्या होगा? डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज मतलब क्या होता है? टूटना। क्या होगा? टूटना शुरू कर देगा। टूटेगा क्या चीज में टूटेगा? CaCO3 क्या टूटेगा? कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड में, CaO, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या चीज में टूट जाएगा? CaO, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या चीज में टूटा? CaO, ठीक है। CaCO3 को जब हम लोगों ने हीट किया तो क्या हुआ? CaO में टूट गया, डिकम्पोज हो गया। इसके बाद क्या होगा? इससे CO2, यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग? गैस है ये क्या है? हम लोग सब जानते हैं ये गैस है, ये सॉलिड होता है, ठीक है। ये क्या है? गैस है। ये कंडीशंस है, ठीक है। इसको बैलेंस भी करना है, ठीक है, वो हम लोग देख लेना है आप लोग को, ठीक है। अगर इस चीज को अगर हम लोग समझें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 से 2 में टूट गया, ठीक है। ये क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका एग्जांपल्स और भी है, हम लोग अगर देखना चाहें तो बहुत सारा एग्जांपल हम लोग के पास है, ठीक है। इसको अगर अगला देखें, अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अगला क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत खतरनाक है नाम से। क्या? ऐसा कुछ है नहीं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये सीधा से डिस्प्लेस कर देना, कहानी खत्म। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है? डिस्प्लेस कर देना, ठीक है। एक चीज को हटाओ, दूसरे को हटाओ, जो ज्यादा ताकतवर है उठा के अगले को फेंक दो, कहानी खत्म, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इतना सही है। अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसमें कि पोटासियम, सोडियम, जो कि ऊपर से हमारा सेट रहता है, ठीक है। उसमें क्या है? ये क्या करता है? जो भी अपने से कमजोर एलिमेंट्स है कंपाउंड में, उसको क्या करेगा? वो उस जगह से हटा करके खुद उस जगह पर आ जाएगा, ठीक है। वो क्या करेगा? उस जगह से उसको हटाएगा और खुद उस जगह पर आ जाएगा, ठीक है। इसका सबसे आसान सा क्या है? जैसे कॉपर है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ये सब क्या है? हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग देखें इसमें तो कॉपर सल्फेट CuSO4 को अगर हम लोग मैग्नीशियम से कराते हैं, मैग्नीशियम की जगह आप जिंक भी ले सकते हैं, ठीक है। जिंक, कॉपर से जो है जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। इसलिए ये क्या करेगा? ये ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण इसको अपने जगह से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। ये क्या करेगा? इसको
यहाँ से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और रिएक्शन हमारा टेक्स प्लेस होगा। रिएक्शन में हमारा क्या तैयार होगा, MgSO4 प्लस Cu। यही अगर यहाँ पर इसके जगह पर हम लोग दूसरा एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं, जिंक। ये भी क्या करेगा, इससे ज्यादा रिएक्टिव है, ये भी इसको डिस्प्लेस करेगा, यहाँ पे ZnSO4 बना लेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग अगले की बात करें तो अगला रिएक्शन इसी से रिलेटेड है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है अगला रिएक्शन हमारा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अगला क्या है हमारा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि काम यहाँ भी वही है कि जो ज्यादा ताकतवर है अगले को उठा करके हटा देगा, लेकिन होगा क्या, यहाँ पर दो डिस्प्लेसमेंट एक साथ होगा, यानी दो चीज एक साथ दो को हटा करके अपना जगह लेगा। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लोग लें, AgNO3 प्लस NaCl। ठीक है, AgNO3 प्लस NaCl। ठीक है, AgNO3 प्लस NaCl, इसमें क्या है कि AgNO3 एक कंपाउंड है, दूसरा क्या NaCl एक कंपाउंड है। NaCl हम लोगों ने बनाया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, लिख ही देते हैं, Na प्लस Cl2, उससे हमारा NaCl तैयार होता है। ठीक है, ये क्या है, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, ये क्या है हमारा कॉमन सॉल्ट। ठीक, ये क्या हमारा कॉमन सॉल्ट है। ठीक है, ये क्या करता है, अगर यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो क्या है, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब क्या है, ये क्या करेगा, इसको अपने जगह से हटाएगा, और ये क्या करेगा, इसको हटा देगा, मतलब दोनों आपस में अपना जगह बदल लेंगे। ठीक है, यही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर इसको हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर AgCl प्लस NaNO3, बस सिंपल सा रिएक्शन है। अगर हम लोग टाइप्स की बात करेंगे तो केमिकल रिएक्शंस में कोई खास चीज है नहीं, एकदम इजी लैंग्वेज में इजी एग्जांपल्स के साथ आप लोग को बताया गया, जिससे कि आप लोग को आसानी से याद रहे, ये एग्जाम टाइम में मिस ना हो आप लोगों से एक भी क्वेश्चन। ठीक है, एकदम इजी सारा चीज है। ठीक है, इसको हम लोग देख लिए। इसके बाद हमारा पांचवा आता है। ठीक है, पांचवा हम लोग अगर देखें तो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन छठा है हमारा रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन। ठीक है, इसमें क्या है, दोनों को अगर कंबाइन कर ले तो रेडॉक्स रिएक्शन बनाता है हमारा। ठीक है, क्या बनाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इस चीज को अभी हम फ्रेश करके फिर से बताते हैं। ठीक है, होता क्या, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, दोनों को मिला करके हमारा रेडॉक्स रिएक्शन तैयार होता है। इसको देख लेते हैं तुरंत। रेडॉक्स रिएक्शन यहीं से नाम लिया गया। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, यहाँ से देखिए रेड और ये ऑक्स। ठीक है, यही मिला हुआ है और हमारा नाम तैयार हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसको इसमें होता क्या है, थोड़ा सा 2 सेकंड। ठीक है, हम लोग अब क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का हम लोगों ने देख लिया, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सारा रिएक्शंस हम लोग को समझ में आ चुका है। अब हम लोग का क्या देखना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन का जुटना। ठीक है, जैसे ये हाइड्रोजन है। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होगा, H2 के साथ हमारा O ऐड हो गया। क्या हुआ, यहाँ पर O ऐड हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है, O ऐड हो रहा है। ये क्या है हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये क्या हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, लेकिन यही चीज अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन क्या क्या Cu की जगह पे आ गया, लेकिन Cu क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या यहाँ Cu सेपरेट हो जाती है। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, ये क्या हमारा रिडक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा रिडक्शन। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि ऑक्सीजन जुटा, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन जुटा, ये ऑक्सीडेशन, जैसे ऑक्सीजन हटा, ये रिडक्शन। अगर यही चीज हाइड्रोजन के साथ हो जाए किसी रिएक्शन में, किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन अगर जुट रहा है, हाइड्रोजन अगर जुटा, ठीक है, तो ये क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, ये क्या है, रिडक्शन। ऑक्सीजन जुटा तो ऑक्सीडेशन।
ठीक है। ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुटना रिडक्शन। बट अगर हाइड्रोजन हटेगा यानी कि माइनस होगा तो ये क्या होगा, रिडक्शन। सॉरी, हाइड्रोजन अगर हटेगा तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है। और ऑक्सीजन अगर घटेगा तो क्या होगा, ये रिडक्शन। ठीक है, इस चीज को हम लोग को याद रखना है। अगर हाइड्रोजन जुट रहा है तो रिडक्शन, हाइड्रोजन घट रहा है तो ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन जुटेगा तो क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, हाइड्रोजन जुटना रिडक्शन, ऑक्सीजन जुटना ऑक्सीडेशन। ठीक है, हाइड्रोजन जुटना रिडक्शन, ऑक्सीजन जुटना ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और अगला क्या है इसका, ठीक उल्टा, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। और इसी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों मिला करके हमारा अगला टाइप जो तैयार होता है वो रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, अगर जिस भी रिएक्शन में दोनों एक साथ होगा, जैसे ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। ठीक है, अगर जिस भी चीज में अगर दोनों एक साथ हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब हम जो है अपने चैप्टर के लास्ट पड़ाव पर आ चुके हैं। ठीक है, पूरा चैप्टर मैंने आपको पूरा रिवाइज करा दिया। इसमें लास्ट चीज हम लोग को क्या जानना है, इफेक्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस का हमारे डेली लाइफ में कुछ इफेक्ट है। ठीक है, जैसे एक सबसे सिंपल इफेक्ट क्या है देखा जाए तो कोरोजन। क्या है, कोरोजन। क्या लिखना था, इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ रेडॉक्स, रिडक्शन। ठीक, इफेक्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का इफेक्ट क्या होता है हमारे डेली लाइफ में, अगर हम लोग इस चीज को समझे तो रेडॉक्स रिएक्शन का इफेक्ट अगर हम लोग देखेंगे तो पहला इफेक्ट क्या, कोरोजन। ठीक है, कोरोजन होता क्या, कोरोजन का अगर हम लोग सिंपल सा देखें मतलब तो खाना। ठीक है, इसमें होता क्या है कोरोजन में, कोरोजन में होता क्या है, कोरोजन का मतलब हो गया खाना, लेकिन खाना क्या, आलू बैगन नहीं। इसमें क्या होता है, कोरोजन में खाता है क्या, मेटल्स को खाया जाता है। ठीक है, अब अल्युमिनियम को खा जाए, ठीक है, आयरन को खा जाए, कॉपर को खा जाए, इसको क्या कहेंगे हम लोग, कोरोजन। ठीक है, इसमें होता क्या, एक्चुअली सिंपल सा लॉजिक है कि जैसे मेटल ऑक्साइड का एक लेयर जम जाता है। अगर हम लोग सिंपल सा घर में अगर हम लोग अगर जानना चाहें तो सबसे आसान और हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, देखा जाता है अक्सर, दरवाजा वगैरह लोहे का जितना भी है उसमें जंग लग जाता है। ठीक है, कोरोजन ऑफ आयरन इज आल्सो नोन एज रस्टिंग। ठीक है, आयरन का अगर कोरोजन होता है तो उसको हम लोग रस्टिंग के नाम से जानते हैं। बाकी कोई भी चीज, कोई भी मेटल में अगर कोरोजन हो रहा है, उस पर ऑक्साइड का परत जम रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन। ठीक है, कोरोजन क्या है, किसी भी मेटल पर ऑक्सीजन का ऑक्साइड का परत जमना ही क्या कहलाता है, कोरोजन। ठीक है, लेकिन यही कोरोजन अगर आयरन के साथ होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, रस्टिंग। ठीक है, यानी कि कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। ठीक है, रस्टिंग और कोरोजन सेम चीज है, बस आयरन के केस में हम लोग कोरोजन को रस्टिंग कहते हैं और नॉर्मल मेटल्स के केस में हम लोग कोरोजन को कोरोजन के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के कारण ही, रेडॉक्स रिएक्शन के कारण ही हमारा क्या होता है, फूड जो हम लोग यूज करते हैं वो खराब होता है। इसको हम लोग रेंसिडिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी के कारण हमारा फूड खराब होता है। ठीक है, और इसमें ज्यादा कोई खास क्वेश्चन आता नहीं है हमारा। रेंसिडिटी से एक क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि रेंसिडिटी से बचाव को फूड को करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, रेंसिडिटी से बचाने के लिए बहुत सा सिंपल दो चार उपाय है, इसको हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग का सबसे सिंपल सा, हम लोग घर में हम दादी अम्मा के समय से चला आ रहा है। ठीक है, अचार जैसे बनाया जाता है, आप देखते हैं अचार बनाते हैं हम लोग साल में एक बार और साल भर उस अचार को खाते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन क्यों खा पाते हैं, इसका रीजन क्या होता है कि उस समय हमारी दादी साइंस पढ़ी हुई थी। ठीक है, आज हम लोग उसी को रेंसिडिटी कहते हैं, रेंसिडिटी से बचाते हैं और प्रिवेंशन कहते हैं। उसमें क्या किया जाता था पता है, तेल डाला जाता था। तेल क्या करता है, उसको मॉइस्चर और एयर से बचाता है। ठीक है, जिस कारण से उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, रेडॉक्स रिएक्शन वहां पे नहीं हो पाता, जिस कारण से क्या होता है, वो सेफ रहता है, लंबे समय तक यूजेबल हो जाता है, इडेबल रह जाता है। अदरवाइज हम लोग को फेंकना पड़ जाएगा। आप देखिए जिस अचार में अगर तेल नहीं है तो वो क्या होगा उसमें, जिसको कि हम लोग भुपड़ी कहते हैं, ठीक है, फंगस, ठीक है, वो डिस्टर्ब कर देता है, उजला उजला पूरा हो जाता है और वो अचार खाने लायक नहीं रह जाता। ठीक है, इसी तरह से पहला उपाय क्या हो गया हम लोग का, यूज ऑफ
ऑयल, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट एजेंट, एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करके हम लोग इसको बचा सकते हैं। दूसरा क्या है, लेज हम लोग जो यूज करते हैं, आलू का चिप्स घर में बनाइए 2 दिन में खा साफ, उसका क्रंचीपन साफ। लेकिन क्या है, लेज का पैकेट आता है, उसमें देखिए कितने लंबे समय तक रहता है, उसमें क्या है, इसका रीजन क्या है, उसमें नाइट्रोजन के साथ उसको पैक किया जाता है एयर टाइट, ठीक है। ये तीसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, एयर टाइट पैकिंग, ठीक है। एयर टाइट पैक करके हम लोग घर में जो सामान रखते हैं उसको कहा जाता है एयर टाइट डब्बे में रखो, जिससे कि वो ज्यादा समय तक सेफ रहेगा, ठीक है। इसके बाद होता है लाइट से भी हम लोग को दूर रखना है, ठीक है। लाइट से भी हम लोग को दूर रखना है किसी भी चीज को, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा फूड ज्यादा समय तक यूजेबल हो जाएगा, इडेबल रहेगा, ठीक है। इसको ज्यादा समय तक हम लोग यूज कर पाएंगे और खा पाएंगे, इडेबल का मतलब खा पाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपका लगभग इस चैप्टर का जो भी था कंफ्यूजन सारा चीज खत्म हो गया है, ठीक है। केवल एक रस्टिंग का रिएक्शन है, उसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। रस्टिंग के लिए क्या है, सबसे पहला जरूरी क्या था, आयरन, ठीक है। ये आपका कोरोजन भी क्लियर हो जाएगा इससे, ठीक है। इसको मैं बैलेंस करके भी अभी दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, आयरन लेंगे, ठीक है। आयरन में अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला चीज हम लोग को क्या चाहिए जंग लगाने के लिए, आयरन के साथ उसमें हवा होना चाहिए, ठीक है। हवा सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हवा ना होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, ये वाला रस्टिंग वाला या कोरोजन वाला। इसके बाद आता है हमारा तीसरा, वाटर, ठीक है। ठीक, अब इसको हम लोग खुले में इन्वायरमेंटल कंडीशन में छोड़ देंगे। अगर इस चीज को अगर हम लोग समझें तो यहाँ पर होगा क्या, हम अभी जस्ट बोले कि ऑक्साइड बनाता है, तो सिंपल सा है, Fe2O3H2O, ठीक है, क्योंकि पानी का अंश होना ही होना है, ठीक है। तो पानी की मात्रा आपके ऊपर डिपेंड करती है, पानी की मात्रा आप जो एडजस्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें, ठीक है, ये हमारा क्या है, यही है हमारा, ये हमारा जो है यही है हमारा रस्ट, क्या है, रस्ट, क्या है, रस्ट, जो कि किसी भी लोहे के ऊपर का जो ऊपर में जो परत जम जाता है पपड़ी टाइप का, वो क्या है, आयरन का ऑक्साइड है, ठीक है। और ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन का ही नतीजा है, रेडॉक्स रिएक्शन का ही नतीजा है। और यहाँ पर जो है क्या है, ये अगर हम लोग इसको नाम देना चाहें तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है, बट इसमें एक है कि ये आयरन का तीसरा है, ठीक है। इसमें 3 आयरन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आयरन का 2 एलोट्रॉप्स होता है, ठीक है, Fe2 और Fe3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा Fe3 यूज होता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। इसका हम लोग का ये केमिकल नाम हो गया, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग रस्ट भी कहते हैं, ठीक है। यही क्या करता है, आयरन के ऊपर ये मान लेते हैं आयरन रॉड है, तो इसके ऊपर क्या करता है, इस तरह से परत बना लेता है, ठीक है, हवा और पानी के संपर्क में आने के बाद। और यही परत क्या होता है, जंक कहलाता है, ठीक है। यही परत क्या है, जंक है, ठीक। यही क्या करता है, लोहे को धीरे धीरे खाते खाते ये खत्म कर देता है, जिससे कारण कि हमारा दरवाजा खिड़की ये टूटता है, खराब होता है, ठीक है। यही हमारा रिएक्शन है। अब इसको लास्टली हम लोग बैलेंस करके अपना क्लास ओवर करेंगे, ठीक है। जैसे इस इधर देखा जाए तो Fe2 है, तो यहाँ पर भी हम लोग 2 लगा दिए, ठीक है। ऑक्सीजन अगर गिने तो 3, ठीक है, यहाँ पर 2। तो अगर हम लोग क्या करें, इसको बैलेंस करना चाहें, 3 1 4 है, ठीक है। तो ये थोड़ा अनबैलेंस हो रहा है, यहाँ पर 2 1 3 है, ये अनबैलेंस हो रहा है। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे भी 3 दे दीजिए, यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर से अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 3 ऑक्सीजन, यहाँ 6 ऑक्सीजन। फिर इसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 देना होगा हमें, ठीक है। यहाँ जैसे 2 देंगे तो Fe4 है, यहाँ Fe2 ही रह गया, फिर इसको हमको हटाना होगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे कितना Fe हो गया, Fe4 देंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग देखते हैं तो ये बैलेंस दिखेगा आपको, Fe4, यहाँ पर भी Fe4, ऑक्सीजन 6, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 6, बट H2O के साथ परेशानी है, H2O की मात्रा फिक्स नहीं है, ठीक है। इसलिए XH2O हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। XH2O जितना पानी का मात्रा हो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, पानी का मात्रा होना चाहिए, ठीक है। इसलिए H2O X दोनों साइड में है, और ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। इस तरह से हमारा पहला चैप्टर समाप्त हुआ। इसके बाद मैं बहुत जल्दी केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर एक ही वीडियो में क्लियर करने के लिए लाऊंगा, जिससे कि आप लोग पूरे चैप्टर का रिवीजन एक साथ एक बार में कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।